वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ मिस्सू मेमोरी रिटर्न का पार्ट 10। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो तो इंट्रो। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू अपनी परमानेंट की ड्यूटी करके अपने घर आता है और नीचे कमरे में चला जाता है। उसकी मॉम वहाँ देखती है कि मिस्सू अपनी परमानेंट की ड्यूटी कर कर आ चुका है और उसकी मॉम बोलती हैं कि मिस्सू तुम आ गए, चलो तुम खाना खा लो। मिस्सू मॉम की बात को सुनकर बोलता है, मॉम मैं अभी नहीं खाना खा सकता, पहले मेरे रोबोट को आ जाने दो। तो मिस्सू की मॉम बोलती हैं ठीक है। तभी मिस्सू की मॉम को याद आता है कि मिस्सू से मिलने मिचिको आई थी और वह ये कहकर निकल गई थी कि आंटी मुझे कुछ घर पर अर्जेंट काम है इसलिए मुझे घर जाना होगा, और यह कहकर वह अपने घर निकल जाती है। फिर मिस्सू की मॉम बोलती हैं कि मिस्सू तुमसे मिलने मिचिको आई थी और पता नहीं उसे क्या हो गया था, और ये कहकर निकल गई कि उसे घर पर कोई अर्जेंट काम है। मिस्सू मॉम की बात को सुनकर बोलता है, क्या मिचिको मुझसे मिलने के लिए आई थी और ये कहकर निकल गई कि मुझे घर पर कुछ अर्जेंट काम है। मिस्सू कुछ सोचने लगता है और मिस्सू सोचने लगता है कहीं उसे मेरी परमानेंट की ड्यूटी के बारे में पता तो नहीं चलेगा कि मैं ही परमैन हूँ। फिर मिस्सू पूछता है मॉम से कि मॉम मिचिको कहाँ रुकी हुई थी, तो उसकी मॉम बताती हैं कि मिचिको तुम्हारे कमरे की तरफ गई थी। फिर मिस्सू सोचता है कि कहीं उसे मेरी आइडेंटिटी तो पता नहीं चल गया कि मैं ही परमैन हूँ। अब आगे मिस्सू बोलता है मॉम से, मॉम मेरा रोबोट कहाँ पर है। तो मिस्सू की मॉम बताते हैं कि तुम्हारा रोबोट तो शूटिंग पर गया है। हाँ दोस्तों, मिस्सू अब कोई पहले जैसा मामूली लड़का नहीं रहा है, अब वह एक एक्टर बन चुका है। वह काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जब से उसने मिस सुमेरे के साथ जो मूवी बनाई थी उससे के बाद वह काफ़ी पॉपुलर हो गया और मिस्सू के भी काफ़ी फैन हो चुके हैं। पता है मिस्सू के इतने ही फैन हैं जितने कि मिस सुमेरे के। मिस्सू को वो सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मिस्सू के फैन ने बोला था कि हमें मिस्सू की एक और मूवी चाहिए, और डायरेक्टर ने उनसे पूछा क्या आप दूसरी मूवी बनाना चाहेंगे। तो मिस्सू उनको हाँ बोल देता है, और मिस्सू हाँ अपने फैन को नाराज़ करने वाला था और इसीलिए वह भी हाँ बोल देता है। और मिस्सू ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडी और एक्शन मूवी बनाना पसंद करता है। वह ज़्यादातर कॉमेडी और एक्शन मूवी में ज़्यादा पॉपुलर है। तभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मिस्सू का रोबोट घर आ जाता है। मिस्सू के रोबोट को देखकर मिस्सू थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मिचिको को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए बिना कमरे में आए वही वहीं से लौट गई थी। चलो कोई बात नहीं, उसे मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं चला होगा, और वह ये कहकर इग्नोर कर देता है। तभी मिस्सू का रोबोट पूछता है, मिस्सू क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम। तो मिस्सू बोलता है, कुछ नहीं रोबोट, बस मैं ही ऐसे ही सोच रहा था कुछ। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है, कैसा क्या सोच रहे थे। कुछ नहीं, भैया बताओ तो आज क्या कर रहे थे। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है, करूँगा क्या, सारा काम तो वो मेरे ऊपर डाल जाते हो तुम। पहले तुम मुझे होमवर्क डाल जाते थे, अब तुम इतने बड़े स्टार बन गए हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम दोनों तो पाको और तुम तो ज़्यादा मज़े लेते रहते हो और कुछ नहीं। चलो ये सब छोड़ो, खाना खा लेते हैं। तुमने खाना खा लिया मिस्सू। तो मिस्सू बोलता है, मैं तुम्हारे बगैर खाना कहाँ से खा लेता, चलो साथ में खाना खाते हैं। और इतना कहकर दोनों कमरे की तरफ चल देते हैं। तभी मिस्सू की मोम बोलती है, चलो तुम बैठ जाओ, खाना आता होगा अभी अभी। तभी मिस्सू चिल्ला कर बोलता मोम से, मोम आप क्या बात कर रही हैं, आप कब से यहाँ खड़ी हुई हैं और आप बोल रही हैं कि खाना खुद चल कर आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वह पीछे से एक आवाज़ आती है। तो मिस्सू की मोम बोल रही थी ना कि खाना खुद चल कर आएगा, तो उसके पीछे से आवाज़ आती है, हाँ खाना चल कर ही आएगा।
तैसे मिस्सू ये बात सुनता है और पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। वह देखता है कि मिस्सू मेरे पीछे की तरफ है। मिस्सू मेरे यानी पाको। तो मिस्सू बोलता है, पाको तुम ये क्या कर रही हो? और तुम तो आज परवीन की छुट्टी से जल्दी ही घर चली गई थी। तुमने कहा तुमने मुझसे कहा था कि तुमको घर पर कुछ अर्जेंट काम है। तो पाको बोलती है कि हाँ, मैंने झूठ कहा था, मुझे घर पर काम था। तो तुम तो अपने घर की बता रही थी। तो पाको बोलते, ये भी तो मेरा घर है। फिर मिस्सू की मोम बोलती, हाँ हाँ सुमीरे जी, तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम कौन सा अर्जेंट काम करके छोड़ के आई थी? तो पाको बोलती है, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती थी और इसलिए तो मैं जल्दी आ गई थी। और अर्जेंट काम कौन सा होगा मुझे, मेरी रोबोट है ना मेरा काम संभालने के लिए। जैसे ही मिस्सू का रोबोट और मिस्सू दोनों ये खाने की बात सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं, क्या पाको ने खाना बनाया है? तो मिस्सू बोलता है, दरअसल मुझे कुछ काम था, मैं इसलिए अभी काम करने जा रहा हूँ। और इतना कि वो टेबल से उठकर जाने लगता है। तो मिस्सू का रोबोट भी बोलता है, वैसे मैं घर से बाहर से खाना खाकर आया हूँ, वैसे मेरा मेरा भी पेट भरा हुआ है। और वह भी जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है तभी पाको पीछे से घूर कर दोनों की तरफ देखती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मेरा हाथ का खाना बना हुआ है ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो? तो मेरे हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाओगे? और दोनों के दोनों डरने लगते हैं। तो मिस्टर रोड बोलता है, तुम्हारा रोड होने का भी कोई फायदा नहीं। जब भी तुम खुद तो मुसीबत में पड़ते हो, मुझे भी खुद मुसीबत में पाड़ देते हो। और वो अपने रोबोट बल्कि मिस्सू से बोलता है। इधर मिस्सू बोलता है, कोई मुझे पाको के खाना खाने से बचा लो भाई, पाको तो छोड़ेगी नहीं आज मुझे। फिर पाको एक एक करके सबको खाना देने लगती है और ज़्यादातर वह मिस्सू को देती है। मिस्सू कहता है, पता नहीं पाको सबसे ज़्यादा मुसीबत मुझे ही पड़ेगी क्या? और कोई मेरे रोबोट को भी तो दे दो, उसे भी तो भूख लगी होगी। रोबोट बोलता है, नहीं नहीं पाको, तुम मिस्सू से बहुत प्यार करते हो ना, उसे अपना अच्छी तरह से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा उसे ही खाना दो, मैं उसे बाद में खा लूँगा। और वैसे ही मुझे खाना ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन मिस्सू को जरूर मिलना चाहिए। इस बात सुनकर मिस्सू काफ़ी गुस्सा होता है। नहीं कहता है, मिस्सू के रोबोट। मिस्सू बोलता है, रोबोट के बच्चे तुम्हें तो बाद में देखूंगा। तभी वह जैसे ही मिस्सू अपन पाको का हाथ का बना हुआ खाना खाता है, वो शौक हो सरप्राइज हो जाता है कि क्या ये खाना पाको ने बनाया है। और वो खाना काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस था, क्योंकि उसमें पहले की तरह नमक और मिर्च हमेशा की तरह नॉन मिर्च ज़्यादा नहीं था। जैसे कि पाको पहले डाल देती थी खाने में, जितना मिर्च में डाल देती थी और नमक भी ज़्यादा डाल देती थी। अब मिस्सू को खाना का अच्छा अच्छा लगने लगा। तब पाको से मिस्सू बोलता है, क्या पाको तुमने ये खाना बनाया है? तो पाको बोलती, जी हाँ, कैसा लगा? तो पाको से बोलता है कि पाको वाकई में तुमने ये खाना बहुत अच्छा बनाया है। तो मिस्सू को रोबोट बोलता है, क्या? तो मिस्सू को रोबोट भी चखने लगता है। तो मिस्सू को रोबोट को भी खाना बहुत अच्छा लगता है। वो भी बोलता है कि हाँ पाको, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ऐसे कैसे हो गया? तो पाको बोलती है, दरअसल मैं आज ना आता तुम्हारी मॉम किससे खाना बनाना सीख रही थी और सब कुछ वो मेरे सामने उन्होंने बताया था, कितना नमक डलेगा, कितना मिर्च मसाला डलेगा, सब कुछ उन्होंने ही बताया था। और मैं जब अकेली होती थी तभी मैं कुछ गलती करती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बता दिया तो मैं गलती कहाँ से कर सकती थी? और इसी तरह से मैं अच्छा खाना बना पाई। तभी तो मैं सोचूं तुम आज कैसे अच्छी तरह से खाना बना ली तुमने। तभी पाकू बोलती, क्या कहा? मिस्सू बोलता, कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी मिस्सू की मॉम बोलती है, क्या मिस्सू हो तुम अपने रोबोट को हमेशा रोबोट रोबोट कहकर बुलाते हो, तुम उसका नाम क्यों नहीं रख देते कोई दूसरा? मिस्सू बोलता है, इसको रोबोट नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? मेरा नाम तो असली मिस्सू है ना, तो इसका नाम क्या रखूँ मैं? तो मिस्सू की मॉम बोलती, तुम्हें उसका नाम रखना चाहिए कुछ अलग। जैसे तुम्हारा नाम मिस्सू है तो उसका नाम कुछ अलग अलग रखो। तो मिस्सू सोचने लगता है कि चलो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मिस्सू 2.ऑफ रख देता हूँ, ठीक है? मिस्सू का रोबोट बोलता है, क्या? मिस्सू 2.ऑफ, ये कौन सा कैसा नाम है? तुम रोबोट हो ना, इसलिए मिस्सू 2.ऑफ अच्छा लगेगा। अब मैंने जैसे कहा तुमको वैसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है? कहकर वो सब हंसने लगते हैं। और ऐसे ही कर करके वो शाम शाम हो जाती है और खाना खा जाते हैं, खाना खा लेते हैं। और खाना खाकर सब अब जाने की बारी आती है। पाको बोलती है, ठीक है तो मैं सुबह अपने घर चलती हूँ,
मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। मिसू की मॉम बोलते हैं ठीक है बल्कि समीरे तुम अपना ख्याल रखना और आराम से घर जाना। और इतना कहकर वह पाको बल्कि अपना परमानेंट शर्ट तो वो शुरू से ही पहना रखा था उसने, और परमानेंट शर्ट पहनकर वह अपने अपने घर चली जाती है। सीन दिखाया था मिस मेरी की मॉम का। मिस मेरी की मॉम मिस मेरी का इंतजार कर रही थी कि वह अपनी ड्यूटी से कब लौटेगी। कुछ देर बाद देखती हैं कि मिस मेरी की मॉम की पाको घर पर आ चुकी है। पाको को देखकर मिस मेरी की मॉम कहती हैं, पाको तुम्हें काफ़ी देर हो गई आज ड्यूटी से आने में। मैंने कुछ खाना बनाया है, तुम ऐसा करो जब तक तुम नहा लो। तो मॉम की बात को सुनकर पाको बोलती है कि मॉम नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ, मुझे बस नहाना है। तो मिस मेरी की मॉम कहती हैं क्या तुम बाहर से खाना खाकर आई हो? तो ये बात सुनकर मिस मेरी की मॉम कहती हैं कि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ख़राब होता है। तो पाको बोलती है कि नहीं मॉम, मैं घर का ही खाना खाकर आई हूँ, वो भी मिस्सू के घर पर। मैंने आज खाना बनाया था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मिस मेरी की मॉम कहती हैं तुम तो काफ़ी तेज़ होती जा रही हो दिन पर दिन, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हो। इतनी तो मैं भी तेज़ नहीं थी जब छोटी थी जितना कि तुम हो। तुम तो अभी से उस घर में जाने का प्लान बना चुकी हो। मिस मेरी अपनी मॉम की बात पर थोड़ा शर्माने लगते हैं, उनके मुँह के गाल लाल हो जाते हैं और वह कहने लगती है हाँ मॉम, आखिर मुझे उसी घर में रहना है, इसलिए मैं मिस्सू की मॉम को इम्प्रेस करना चाहती थी। चलो ये सब छोड़ो, तुम ज़्यादा मत शर्माओ, मुझे भी पता है तुम मिस्सू को कितना पसंद करती हो, जाओ नहा लो। और इतना कहकर मैं मिस सुमीर अपने बाथरूम में चले जाती हैं और नहाने चली जाती हैं। कुछ देर बाद मिस सुमीर अपने नहाकर अपने कपड़े चेंज करके सब मॉम के सामने आ जाती हैं। मॉम कहती हैं, मिस सुमीर मॉम से कहती हैं कि मेरी रोबोट कहाँ पर है मॉम? तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती हैं मुझे पता नहीं, उससे भी आज कुछ देर हो गई, पता नहीं क्या बात है। थोड़ी देर बाद देखती हैं कि मिस सुमीर की रोबोट भी आ जाती है और वह कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो मिस सुमीर कहती हैं क्या हुआ रोबोट, तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों? रोबोट बताते हैं कि तुमने पिछली बार भी शूट नहीं की थी सब, अब इस बार कुछ ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा आ गया है। जब से तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताई तब से तुम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। आखिर मुझे भी तो मिस्सू से मिलने का मन करता है मेरा, तुम तो मुझे उससे मिलने नहीं देती। ये सुनकर पाको थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है नहीं मिस्सू सिर्फ मेरा है। तो पाको बोलती है लेकिन तुम्हारी और वो मिस मेरी की रोबोट बोलती है तुम्हारी और मेरी फीलिंग एक जैसी ही है, तुम क्यों भूल जाती हो? मैंने बोल दिया है अगर तुम मुझे मिस्सू के साथ टाइम स्पेंड करने दोगी थोड़ा वो तो मैं तुम्हारा काम करवाऊंगी, वरना मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। ना कुछ तुम्हारी शूटिंग करूँगी, ना तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी, ना तुम्हारी जगह लूँगी। ये सब मिस मेरी की मोम देख रही होती हैं। मिस मेरी की मोम कहती हैं एक सब पता नहीं क्या हो रहा है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। फिर पाको कुछ सोचती है दिमाग से, फिर कहते ठीक है, कल तुम बिल्कुल मिस्सू के साथ रहना, ठीक है? कल हम ऐसा करेंगे, तुम और मैं दोनों साथ जाएंगे, मैं पाको बन के जाऊँगी, तुम सुमीरे बन के जाना। अब तो ठीक है। तो ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। वो पाको की रोबोट गले लगा लेती है और वो मिस मेरी की रोबोट को मतलब कि मिस मेरी की मॉम को भी गले लगा लेती हैं और वो बोलती हैं थैंक्स मॉम, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना ये मुझे कल जाने नहीं देती। मुझे भी काफ़ी दिन हो जाते हैं, मैं उससे काम के समय तो उससे मिलती रहती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ वैसे टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। बस मैं ये चाहती हूँ कि काम से अलग होकर थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिचिको और अपने घर पर बैठी हुई थी, वो सोच रही थी आज मिस्सू के घर पर मिस्सू और पाको दोनों आएंगी और मैं उससे आज पूछ ही लूँगी आखिर उसने मुझे अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई थी अब तक। और ऐसा ही होता है, शाम के समय पर पाको मिस मेरे सब अपने इसके एक साथ घर पर पहुंच जाते हैं और मिस मेरे की बल्कि मोम भी आ जाती हैं इसी बहाने मिस्सू की मोम से मिलने के लिए कि मैं भी अपने फ्रेंड से मिल लूँगी, काफ़ी दिन हो गए। तो ऐसे ही चल रहा होता है, तभी मिचिको भी आ जाती है। तो मिचिको को देखकर पाको और मिस मेरे दोनों गर्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको सबको तो मालूम है पाको और दोनों मतलब मिस मेरे की रोबोट की फीलिंग दोनों एक जैसी ही है। और आपको तो पता है कि पाको कितनी गुस्से वाली है, वो मिचिको से कितनी नफरत करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि मिचिको परन के साथ फ्लर्ट करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है। मिचिको
पाको के सामने कोई फ्लर्ट नहीं करती परवीन के साथ। वह समझ जाती है कि अभी समय कुछ करने का टाइम नहीं है और वह परवीन से नहीं मिस्सू से कहते हैं, मिस्सू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो ये बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है। पाको कहती है पहले ये परवीन के पीछे पड़ती थी, अब ये मिस्सू के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो परवीन कहता है ठीक है पाको तुम जाओ और मिस्सू मेरे तुम भी जा सकती हो। दोनों मिस्सू मेरे और पाको दोनों को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मिस्सू ने उनसे कह दिया था। अब मिस्सू मेरे के तो चली जाती है, लेकिन पाको नहीं जाती। पाको खिड़की के बाद सब बातें सुन रही होती है। तभी मिची को कहती है तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई मिस्सू कि तुम ही परमैन हो। जैसे ही ये बात सुनता है मिस्सू शॉक और सरप्राइज हो जाता है कि क्या 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 कह रही हो तुम, मैं और परमैन हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो पता है कि परमैन और मैं हम दोनों एक अलग अलग हैं। और तुमने तो देखा होगा परमैन भी यहाँ खड़ा है और मिच्ची को मतलब कि परमैन तो नीचे चला गया, मैं मिस्सू हूँ और तुम मुझे परमैन क्यों कह रही हो। तो मिच्ची को बोलती है मुझे सब पता है कि वह तुम्हारा रोबोट है, मैंने सब देख लिया था। मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी असलियत कैसे छुपाते हो। तो ये बात सुनकर मिस्सू थोड़ा घबरा जाता है। तो वो मिच्ची को कहती है बताओ मिस्सू तुमने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई थी। तो मैं जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। मैंने तुम्हारे सामने कितनी बुराई की थी तुम्हारी, और फिर भी तुम ये सब सहते रहे क्यों। मिस्सू को देख कर दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है उसे क्या करे। और पाको भी बाहर से सरप्राइज होकर सब देख रही होती है। तो मिस्सू एक ही जवाब देता है क्योंकि मैं तुमसे नहीं पाको से प्यार करता हूँ। और रही यही बात कि पाको ही सुमीरे है। ये सुनकर मिच्ची को भी सरप्राइज हो जाती है और कहती क्या। फिर मिस्सू को कहता है तुम तो मैं जानती हो कि मैं सुमीरे का कितना बड़ा फैन हूँ। जब मुझे पता चला कि पाको और सुमीरे दोनों एक ही हैं, जिनको मैं दोनों रूपों में अलग अलग पसंद एक ही दोनों अलग अलग रूपों में उनको पसंद करता हूँ, दोनों एक ही हैं, तो मैं उसके मना कैसे कर पाता। तुम मेरी जगह होती तुम क्या करती। तो ये बात सुनकर मिच्ची को भी थोड़ी हैरान रह जाती है। फिर मिच्ची को बोलती है जो जो तुम करते वो मैं ही करती। मुझे समझ में आ जाता है कि मिस्सू की इसमें कोई गलती नहीं है। मिस्सू ने तो हमेशा उसे अच्छा फ्रेंड माना है, लेकिन मैं ही उसे समझ नहीं पाई। और कुछ देर बाद देखते हैं कि अचानक से खिड़की से बर्डमैन भी आ जाते हैं और बर्डमैन को देखकर मिस्सू सुमीरे सब के सब सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी की उसकी मॉम नीचे से आ जाती हैं, मिस सुमीरे की मॉम भी आ जाती हैं और मिस्सू की मॉम भी आ जाती है। पता नहीं क्या चल रहा है। और सब के सब जब बर्डमैन को देखते हैं तो सरप्राइज रह जाते हैं कि क्या बर्डमैन। और इसी के साथ ये चैप्टर पार्ट 10 नहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी पेश करूँगा, इसलिए नेक्स्ट गो फिर मिलेंगे।